प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए उपस्थित हूँ। और आज का जो विषय है, तू कोई घिनौना वस्तु ना खाना। व्यवस्था विवरण इसका 14वां अध्याय 3रा वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 14 वर्स 3। तू कोई घिनौना वस्तु ना खाना। व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय 3रा वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 14 वर्स 3। इसमें 7 छोटा विषय होगा। पहला है पुराने नियम का कानून, दूसरा है अपवित्र ना होना, तीसरा है अविश्वासी तुम्हें नेवता दे, चौथा है सूजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, पांचवा है विश्वास में निर्बल, छठवा है आशीर्वाद का उदाहरण, और सातवां है आशीर्वाद क्यों। तो ये 7 चीज हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करना। तो आज इस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पवित्र कलाम को समझने की। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय मौका वक्त दिया, धन्यवाद करते। आज के मन्ना के लिए प्रार्थना करें। इस मन्ना तोड़ते टाइम प्रभु पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा समझा, ताकि हम सीखकर समझ कर आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा करें। जितने हम सुने समझे प्रभु हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, तो कोई घिनौना वस्तु ना खाना। व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय 3रा वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 14 वर्स 3। इसमें पहला विषय जो है पुराने नियम का कानून के विषय में हम कुछ बातों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला वचन है लेवियों की किताब 20वां अध्याय 25वां वचन, लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 25। लिखा है कि इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु या पक्षी या किसी प्रकार का भूमि पर रहने वाले जीव जंतु कोई क्यों ना हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरकर वंचित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध ना करना। तो इसलिए यहाँ पे पुराने नियम में खुदा ने शुद्ध चीज और अशुद्ध पशुओं को खाने के लिए खुदा ने यहाँ पे लिखा गया। और यही और भी विस्तार से लेवियों की किताब 11वां अध्याय 1 से 4, लेविटिकस चैप्टर 11 1-4, यहाँ पे भी लिखा है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर है उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिड़े या फटे कूर के होते हैं और पगुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पगुर करने वाले या फटे कुरने वाले में से इन पशुओं को न खाना। अर्थात ऊंट जो पगुर तो करते हैं परंतु चिड़ेकुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। तो इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने जीव जंतु के विषय में लिखा गया, और लिखा है कि जितने चिड़े या फटेकुर होता है उसी को हम बाइबल के अंदर लिखा है खा सकता है, और वो जो नहीं है
उसी को हम खा नहीं सकता है। तो ये यहाँ पे खुदा ने मूसा और हारून के द्वारा इजरायलियों को खाने के विषय में कानून दिया गया। और इज़िकेल के पुस्तक में 14 अध्याय 14 वचन, इज़िकेल चैप्टर 4:14 यहाँ पे लिखा है, तब मैंने कहा, है यहोवा परमेश्वर, देख मेरा मन कभी अशुद्ध नहीं हुआ और ना ही मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने मृत्यु से मरे हुए व पड़े हुए पशु का मांस खाया और ना किसी प्रकार का घिनौना मांस मेरे मुंह में कभी गया है। तो ये इज़िकेल नबी भी यहाँ पे कई बातों को लिखा है। इसलिए हम मरे हुए कोई भी पशु या पड़े हुए कोई पशु इसका मांस में खाना नहीं है। तो ये भी वचन के अंदर लिखा गया। तो ये पुराने नियम का कानून था। ये है पहला विषय जो हमने देखा। दूसरा विषय अपवित्र ना होना। यहाँ पे नहम्याह जब परमेश्वर के भवन का दीवार जो गिर गए थे और फाटक जो जला हुआ थे, उसको जब बनाते टाइम उन्होंने कई वचनों को यहाँ पे लिखा है। नहम्याह के किताब 5वां अध्याय 14 वचन, नहम्याह 5:14 यहाँ पे लिखा है, फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थजक्सस के 20वें वर्ष से ले उसके 32वां वर्ष तक 12 वर्ष मैं और मेरे भाइयों ने अधिपति का हक का भोजन नहीं खाया। क्योंकि ये इसलिए नहीं खाया अधिपति का, क्योंकि उसमें शायद कई अशुद्ध वस्तु होगा जो खुदा ने इजरायलियों से कहा था कि खाना नहीं। तो इस कारण नहम्याह ने अधिपति के भोजन को इतना 12 साल नहीं खाया। वही चीज डैनियल में भी पहला अध्याय 8वां वचन में डैनियल कहता है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा के भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजा के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो यहाँ पे भी दानियल ने भी और उनके साथ जो भी साथी थे यूदा के गोत्र से, उन्होंने राजा के भोजन खाया नहीं। वो साग पाक खाते थे क्योंकि उनको डर था कि शायद कि इस राजा के भोजन में अशुद्ध वस्तु होगा, इसलिए उन्होंने खाने से मना किया। और ये नहम्याह भी लिख रहा है, डैनियल भी इस विषय में लिखा गया। तो ये है दूसरा विषय, अपवित्र ना होना। उसके विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। तीसरा विषय जो है, अविश्वासी तुम्हें नेमता दे, मतलब अविश्वासी तुम्हें खाना के लिए अगर बुलाया तो क्या करे। तो इसके विषय में परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को लिखते टाइम कई वचनों को लिखा गया। ऐसे पहले कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 25 से 32, 1 Corinthians chapter 10 25 to 32। तो यहाँ पे वचन में लिखा है, जो कुछ कसइयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेमता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्तों को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। यदि मैं
धन्यवाद करके साजी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरे बदनामी क्यों होती है। इसलिए तुम चाय खाओ, चाय पियो, चाय जो कुछ खाओ, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। तो इसलिए परमेश्वर की दास पौलुस कहा कि अगर कोई तुम्हें नेवता देता है और तुम्हें भोजन के लिए जाना है, तो जो भी रखा है उसको धन्यवाद करके हमें खाना है। लेकिन यदि कोई तुम्हें बताए कि ये बलि की हुआ चीज है, तो बताने वाले के कारण, विवेक के कारण उसको मत खाओ। तो ये कुरिन्थी मंडली को परमेश्वर के दास पौलुस ने इस बातों को लिखा गया। अब हम चौथा विषय में आएंगे, वो है सूजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। जो भी खुदा ने बनाया सब वस्तु अच्छी है। अब अभी नए करार के अंदर परमेश्वर ने चुना करार के कानून को बदली किया, इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ने लिखा है कि सूजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। इसलिए पहले तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय 3 से 6 में लिखता है, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सूझा कि विश्वास और सत्य के पहचानने वाले उन्हें दंडवत के साथ खाए, क्योंकि परमेश्वर की सूझी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाओं के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाते रहेंगे, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानते आया है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तो इसलिए नए करार के अंदर खुदा ने जुना करार के कानून को बदली किया। यहाँ पे लिखा है हर वस्तु हम खा सकते हैं, लेकिन प्रार्थना और धन्यवाद के साथ हमें खाना है। तो ये परमेश्वर ने नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा तीमुथी को इस बातों को लिखा गया। तो ये था चौथा विषय। अब हम 5वां विषय में है, विश्वास में निर्बल। अगर कोई विश्वासी है, नए नए मंडली में आए और उनका विश्वास पक्का नहीं है, निर्बल है, तो वो साग पात खाता है, तो उन्हें हमें जबरदस्ती नहीं करना है कि मांस खाओ, क्योंकि खुदा उनके लिए भी मारा गया। हम उनको अलग भोजन देना चाहिए जो उनके लिए पसंद है, और उन्हें हमें नाराजी नहीं करना। इसलिए यहाँ पे रोमियो की किताब 14 अध्याय 1 से 4 में पौल रोमी मंडली को लिखता है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाते हैं? उसका स्थिर रहना या गिरना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। तो परमेश्वर उसे गिर सकता है। अगर वो गिरे या खड़ा रहे तो वो परमेश्वर के हाथ में। इसलिए हम जो विश्वास में निर्बल है उन्हीं को हमें संगति में लेना है। और पौल रोमियो में और भी लिखता है 14वां अध्याय 14 और 15 रोमन्स 14 एंड 15। यहाँ पे लिखा है, मैं जानता हूँ
और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न करे। इसलिए आज हम भोजन को एक बड़ा विषय ने बनाए। अगर साग पाक खाने वाले अपने मंडली में आए तो उनको हम वही चीज दे, उनको हम मांस खाने के लिए जबरदस्ती न करें। तो ये विषय भी परमेश्वर के दास पौलुस ने यहाँ पे लिखा है। भले नए करार के अंदर हमें सब कुछ खा सकता है, लेकिन विश्वास में कोई निर्बल है तो उन्हें हमें साग पाक की भोजन उन्हें देना है। तो इसी के विषय में भी लिखा गया। अब हम छठवां विषय में आएंगे, आशीर्वाद का उदाहरण। तो यहाँ पे प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 35 में जब परमेश्वर के दास पौलुस जहाज में थे और वो काफी समय तूफान से बचकर आए, तब लोग 14 दिन उपवास में थे और वो एक पर्व का समय था। तो उस टाइम उन लोग ने जब 14 दिन उपवास होने के बाद 27वां अध्याय प्रेरित 35 में लिखता है, यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तो वो परमेश्वर का धन्यवाद कर ये सभी लोग रोटी खाने लगे, क्योंकि तिमोथी के किताब के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा कि हम जो भी हम खाते हैं वो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध होता है। तो यह है छठवां चीज हमने देखा, आशीर्वाद की उदाहरण। सातवां चीज है आशीर्वाद क्यों, हमें आशीर्वाद क्यों करना है। मार्क के सुवर्तमान 16-18 में लिखता है, मार्क चैप्टर 16-18, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनका कुछ हानि ना होगी। तो आज कोई भी तुम्हें कुछ चीज खाने के लिए या पीने के लिए दे, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसे शुद्ध कर सकता है। अगर कोई तुम्हें गिराने के लिए कुछ चीज खाने के लिए पीने के लिए देता है तो उसी से बचने के लिए हम हर चीज घर में बाहर कहीं भी हम प्रार्थना से हर चीज खाना चाहिए। पहले शामिल 9वां अध्याय 13 वचन में भी लिखा है, होय तुम नगर में पहुंचो, होय वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे। इसलिए कि यज्ञ की विषय में वही धन्यवाद करता, तब उसके बाद हे आमंत्रित लोग भोजन करते हैं। तो जिनको आमंत्रित किया है वो जब तक दुआ नहीं करेंगे तब तक वो खाएंगे नहीं। तो इसलिए ये भी यहाँ पे भी लिखा गया। और यूना के पुस्तक 6वां अध्याय 23वां वचन, जॉन चैप्टर 6:23, यहाँ पे लिखा, तब अन्य नाव टाइबेरियस से उस जहाँ के निकट आए जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। तो यहाँ पे भी ये लोग ने धन्यवाद करने के बाद रोटी खाए। तो इसलिए आज हमने इस खाने के विषय में 7 छोटे विषयों को हमने देखा। पहले हमने पुराने नियम का कानून को देखा, दूसरा है अपवित्र ना होना, इसी के विषय में देखा। अविश्वासी तुम्हें नेवता दे, उसके विषय में हमने देखा। तीसरा चीज, चौथा चीज, सूझी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, इसके विषय में भी देखा। पांचवा है विश्वास में निर्बल, उनके विषय में देखा। छठवा है आशीर्वाद का उदाहरण, और सातवां है आशीर्वाद क्यों हमें करना है, उसी के विषय में भी हमने देखा। इसलिए आज हम खाने के विषय में भी परमेश्वर ने हर चीज इस किताब के अंदर लिखा गया। इसलिए आज भी अगर कोई प्रभु को नहीं जानते तो आज भी प्रभु आपको एक मौका दे रहा है सच्चा परमेश्वर को जानने के लिए, क्योंकि कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है। आज प्रभु हमको मौका दिया है। इसलिए यदि कोई प्रभु को नहीं जानते
पश्चाताप करके उसके पास आए ताकि हमें सार्वकालिक जीवन मिले। इसलिए परमेश्वर के दास पत्रोस प्रेरित की 2 अध्याय 38 में लिखता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उनकी ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो ये यहूदी अन्य जाति दोनों के लिए है। इसलिए आज हमें भी खुदा एक मौका देता है उसके सच्चाई को जानने के लिए, और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हमें उसके सामने जब हम आते हैं तो हम मन फिराए, पश्चाताप करें और बपतिस्मा लें ताकि प्रभु हमें आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष करे। हम विदा होने से पहले जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उनके लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, समझ ज्ञान बुद्धि दिया, प्रभु धन्यवाद करते। आज हम विशेष करके जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, अलग अलग समस्या में पड़े, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु वचन भेजकर उन्हें चंगाई दे। आप अपने भाई व लोग से उनके सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें भी तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। प्रभु सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आपने परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, धन्यवाद करता हूं। और जो भी लोग सुन रहे, प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।